2431 दिन की सुनवाई, 400 से ज्यादा तारीखें, लेकिन नतीजा उम्मीद से कमजोर। अभियोजन इंस्पेक्टर की हत्या और गंभीर धाराओं में शामिल बलवे, आगजनी व जानलेवा हमले के केस में अदालत ने दोषियों को सिर्फ न्यूनतम सजा दी। अभियोजन अधिवक्ता सजा दिलाने में नाकाम रहा। शुक्रवार को आए कोर्ट के फैसले में सभी दोषियों को उनकी धाराओं के मुताबिक न्यूनतम सजा सुनाई गई। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि अभियोजन की लापरवाही से ही दोषियों को कम सजा मिल सके। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के सियाना इलाके में हुई उस हिंसा की जो 3 दिसंबर 2018 को हुई थी। आपको शायद याद होगी, ये वही घटना थी जब सियाना की चिंगरावटी चौकी पर हमला हुआ था और उसी की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुनाई दी थी। मामला था गौवंश काटने को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा का, जिसमें भारी बवाल हुआ और इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस केस को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। एसआईटी टीम बनाई गई और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी को बुलंदशहर का एसएसपी बनाकर भेजा गया। जैसे ही कुछ आरोपी जमानत पर छूटे, उन पर देशद्रोह की धारा 124A लगा दी गई। वहीं इंस्पेक्टर की हत्या में आरोपी बनाए गए प्रशांत नाथ, डेविड, जानी और राहुल की जमानत रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। सरकार ने इस केस की मजबूती से पैरवी के लिए खास वकील भी नियुक्त किया। करीब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की रोजाना सुनवाई के आदेश दिए थे। मामले की निगरानी एसपी स्तर के अधिकारी करते रहे। करीब 6.5 साल पहले इस मामले में 400 से ज्यादा बार कोर्ट की तारीखें लगी। लोगों को उम्मीद थी कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन पुलिस की ढीली जांच और अभियोजन सरकारी वकील की कमजोरी दलीलों के कारण आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा नहीं मिल पाई। इस केस में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबूत कमजोर होने की वजह से अदालत ने आरोपियों को देशद्रोह यानी राजद्रोह के आरोप से बरी कर दिया, जबकि अब तक जिले में जिस पर भी ये आरोप लगा था उसे राहत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिली थी। शुक्रवार को कोर्ट में सरकारी वकील ने हत्या के आरोपियों को फांसी और बाकी दोषियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने सभी को कम से कम सजा देने की अपील की थी। करीब 6 साल 7 महीने और 29 दिन बाद बुलंदशहर के सियाना में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शुक्रवार को एडीजे बारा गोपाल जी की अदालत ने 5 लोगों को उम्र कैद और 32 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं बजरंग दल की पूर्व जिला संयोजक और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज, भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन, ग्राम प्रधान सत्येंद्र सहित 33 लोगों को बलवा, तोड़फोड़, जानलेवा हमले और अन्य अपराधों में 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। हत्या के एक नाबालिग आरोपी का केस बाल न्यायालय में चल रहा है। फिलहाल हिंसा केस केवल एक भीड़ तंत्र की घटना नहीं थी, बल्कि इसने कानून व्यवस्था, धार्मिक तनाव और पुलिस की चुनौतियों को लेकर पूरे देश का ध्यान खींचा था। इंस्पेक्टर सुबोध की शहादत ने इसे और भी संवेदनशील बना दिया था। अब करीब 6.5 साल के बाद आए इस फैसले से शहीद परिवार को न्याय की उम्मीद और समाज को एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई कि कानून से बड़ा कोई नहीं है।